देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे डेट वॉज लेआउट्स, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लेआउट यूज़ होने वाले हैं वो चीज़ हम लोगों ने कर लिए थे, जिसमें क्या क्या पार्ट थे हमारे पास। लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट एंड कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जैसे फ्रेम लेआउट भी होता है, ओके, टेबल लेआउट भी होता है। तो कुछ लेआउट्स में आप लोगों को डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर ही यूज़ करवा दूंगा। क्लियर है चीज़? आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं पहले अलग से बताऊंगा, फिर भी प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ करेंगे, तो इतना करने की नीड नहीं है। हम लोग डायरेक्टली इनको वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। जो बचे हुए लेआउट्स हैं हम लोग उनको प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर लेंगे। ओके, ठीक है। लेआउट्स क्या होते हैं वो आप लोगों को पता चल चुका है। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज एक्टिविटी एंड इंटेंट। ओके, ठीक है। एक्टिविटी एंड इंटेंट, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर बताता हूं कि एंड्रॉयड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज़ का ध्यान रखना। एंड्रॉयड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग किसको बोलते हैं? ये बेसिकली हम लोग उनको बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज एंड्रॉयड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ जी, एंड्रॉयड कोर बिल्डिंग ब्लॉक सिंपली क्या होता है? एंड्रॉयड कंपोनेंट। सबसे पहले तो आपको यही चीज़ पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर बात किस चीज़ की कर रहे हैं? हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं? एंड्रॉयड कंपोनेंट्स की। ओके, एंड्रॉयड कंपोनेंट क्या होते हैं? सिंपली एक कोड होता है जिसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है, एक प्री डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? दैट इज एंड्रॉयड कंपोनेंट की। ओके, तो एन एंड्रॉयड कंपोनेंट इज सिंपल piece of code that has a well defined life cycle। क्लियर है चीज सबको? एंड्रॉयड कंपोनेंट हम लोग किस चीज को बोलते हैं? सिंपल कोई भी कोड जिसका अपना एक प्री डिफाइंड, या फिर प्री डिफाइंड बोल दो, या फिर जिसका एक अपना लाइफ साइकिल होता है, जो प्रॉपरली एंड्रॉयड वालों ने पहले से ही बनाया हुआ है। क्लियर है चीज? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी, ओके, या फिर जैसे रिसीवर, सर्विस एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं? इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एंड्रॉयड कंपोनेंट। क्लियर है चीज सबको? देन यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इज मेन एंड्रॉयड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स आर। कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं? ओके, कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं? जो कुछ पार्ट अभी तक हम लोगों ने कर भी लिए। जैसे अभी तक हम लोगों ने एक्टिविटी भी समझा है थोड़ा बहुत कि क्या होता है। ओके, मैंने आप लोगों को एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पार्ट भी बताया हुआ है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml फाइल क्या होती है। ओके, मैंने आप लोगों को एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी बताया था, एवीडी जिसको हम लोग बोल देते हैं। एवीडी क्या होता है? एमुलेटर, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, जो बेसिकली एप्लीकेशंस को टेस्ट करवाने के लिए काम आता है। ओके, हालांकि हम लोग वो चीज़ अभी यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। हम लोग डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर ही रन करवाते हैं। ओके, ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों ने व्यूज़ पढ़े थे। ओके, व्यूज़, बहुत सारे व्यूज़ हम लोगों ने कर लिए थे। ओके, आज मैं आप लोगों को इंटेंट पार्ट भी करवाऊंगा। इंटेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जाकर मैं आप लोगों को फ्रेगमेंट्स वाला पार्ट भी करूंगा, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं, एंड हमारे पास यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइडर्स पार्ट भी आ जाता है। ओके, तो ये 8 जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं एंड्रॉयड के लिए। दैट्स इट। क्लियर है चीज? तो ये पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चीज इंटरव्यू में पूछ सकते हैं सिंपल के विच आर द मेन कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड। ओके, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कर देते हैं दैट इज एक्टिविटी। हालांकि एक्टिविटी में आप लोगों को कुछ पार्ट पहले भी बता चुका हूँ। ओके,
बट स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन पार्ट, दैट इज एक्टिविटी। ओके, ठीक है। तो एक्टिविटी की अगर डेफिनेशन की बात करें, क्या होता है, हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंड्रॉयड ओएस। क्लियर है चीज? हम लोग ये सिंपल एक पार्ट बोल सकते हैं कि वो एंड्रॉयड ओएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके बिना तो कुछ वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। बट एक्चुअल में एक्टिविटी है क्या? एक्चुअल में एक्टिविटी क्या है? एक सिंपल जावा क्लास होती है जो एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहां पर ये चीज बोल सकते हैं, दैट इज एक्टिविटी इज जस्ट अ सिंपल जावा क्लास। जावा क्लास हो सकती है, फिर वो कोई जैसे कॉटलिन में भी अब हम लोग यूज कर सकते हैं, तो सिंपल क्लास में यहां पर बोल देता हूं। ओके, तो ये क्या होती है? सिंपल एक क्लास होती है विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्क्रीन, जो सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्टिविटी हम लोग बोल देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे जावा की या फिर सी प्लस प्लस की, तो वहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे मेन एंट्री पॉइंट, वहां पर एंट्री पॉइंट क्या है? कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है? हाँ जी, कोडिंग पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो सी प्लस प्लस, जावा, इनके अंदर ऐसा क्या पार्ट होता है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है? हाँ जी, कौन सा पार्ट होता है? दैट इज मेन मेथड। जहां से हमारे प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, कौन सा पार्ट होता है वो? मेन मेथड। क्लियर है पॉइंट सबको? सिमिलरली अगर मैं एक्टिविटी की बात करता हूं तो एक्टिविटी का मेन एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? हाँ जी, कौन से मेथड से स्टार्ट होता है? दैट इज ऑन क्रिएट मेथड, जो कि आप लोग हर बार देखते हुए आ रहे हो। क्लियर है चीज सबको? तो यहां पर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, दैट इज सेम लाइक सी प्लस प्लस, जावा हैज एन एंट्री पॉइंट दैट इज मेन मेथड। ओके, यहां पर बोल दो सेम लाइक, चलो इंग्लिश है वो थोड़ी सी आप लोग करेक्ट कर लेना। ओके, सेम लाइक सी प्लस प्लस, जावा हैज एन एंट्री पॉइंट दैट इज मेन मेथड। एंड्रॉयड हैज ऑल्सो इट्स एंट्री पॉइंट। क्लियर है चीज? एंड्रॉयड का भी अपना एक एंट्री पॉइंट होता है। ओके, कौन सा एंट्री पॉइंट होता है? दैट इज ऑन क्रिएट मेथड। क्लियर है चीज? यहां पर ऑन क्रिएट मेथड होता है जो एंड्रॉयड के लिए मेन एंट्री पॉइंट माना जाता है। क्लियर है चीज? एंड्रॉयड हैज ऑल्सो इट्स एन एंट्री पॉइंट दैट इज ऑन क्रिएट मेथड विच इज प्रेजेंट इन एक्टिविटी क्लास। ये भी चीज बोल दो, विच इज प्रेजेंट इन एक्टिविटी क्लास, जो हम लोग एक्टिविटी क्लास के अंदर प्रोवाइड करते हैं। कोई डाउट किसी को? ओके, चले आगे। ठीक है, देन एक्टिविटी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या चीज? एंड्रॉयड जो है वो यूजर इंटरफेस या फिर बोल सकते हो यूआई पार्ट को भी प्रोवाइड करता है, या फिर उसको इनिशिएट करवाता है, या फिर उसको ओपन करवाता है। क्लियर है चीज? तो सिंपल हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, दैट इज एवरी एक्टिविटी कंटेन्स द लेआउट। क्लियर है चीज? यहां पर लेआउट दैट इज यूआई। पॉइंट समझ में आया? हर एक एक्टिविटी के अंदर एक लेआउट जरूर मिलेगा जो यूआई को या फिर जो लेआउट को इनिशिएट करवाएगा या फिर उसको ओपन करवाएगा। ओके, ये भी चीज आप लोग देख चुके हो। किसके अंदर होता है ये वाला? हाँ जी, कौन से मेथड के अंदर होता है? दैट इज सेट कंटेंट व्यू के अंदर। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया? किसके अंदर होता है वो? दैट इज सेट कंटेंट व्यू के अंदर। मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज सेट कंटेंट व्यू मेथड के अंदर होता है,
जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर r.layout नेम हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, क्लियर है चीज सबको या नहीं है? ओके, तो हर एक एक्टिविटी के अंदर आप लोगों को यूआई पार्ट जरूर मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ये देखो, ये यहाँ पर चले जाओ, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास सिंपल एक्टिविटी है। ओके, तो ये देखो हमारे एक्टिविटी का एंट्री पॉइंट कौन सा होता है? जैसे जावा C++ में एंट्री पॉइंट कौन सा होता है? मेन मेथड। यहां पर एंट्री पॉइंट कौन सा है? दैट इज ऑन क्रिएट मेथड। क्लियर है चीज? एक्टिविटी क्या है? हाँ जी, सिंपल एक्टिविटी क्या है? एक जावा क्लास ही तो है। क्लियर है पॉइंट? देन एक्टिविटी जो है, हर एक एक्टिविटी जो है वो लेआउट कंटेन करेगा या नहीं करेगा? किसके थ्रू लेआउट कंटेन करेगा? सेट कंटेंट व्यू के थ्रू। क्लियर है चीज? तो हर एक एक्टिविटी के अंदर यूआई पार्ट जरूर मिलेगा, जो यूआई पार्ट वो ओपन करता है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, ठीक है। हो सकता है यहां पर आप लोगों से इंटरव्यू में ये चीज पूछ लें, दैट इज हाउ टू क्रिएट एन एक्टिविटी। हाँ जी, एक्टिविटी हम लोग कैसे बनाते हैं? बाई डिफ़ॉल्ट तो चलो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप क्या मतलब, मैं न्यू प्रोजेक्ट करके यहाँ पर डायरेक्टली एक्टिविटी तो बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ओके, यहाँ पर जाकर मैं एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ। बट प्रोग्रामेटिकली आप लोग कैसे बनाओगे? हो सकता है ये भी चीज़ इंटरव्यू में पूछ लें। ओके, सिंपल मैं यहाँ पर कैसे बनाऊँगा? दैट इज क्रिएट सिंपल क्लास एंड extends it with app compat activity। क्लियर है चीज सबको? हम लोग क्या काम करते हैं, एक सिंपल जावा क्लास या फिर कोई भी एक क्लास क्रिएट करते हैं एंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से हम लोग उसको इनहेरिट कर देते हैं। क्लियर है चीज? या फिर एक्टिविटी से भी आप लोग कर सकते हो। ये देखो, एक्टिविटी से भी आप लोग कर सकते हो, बट लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर अब क्या कर दिया उन्होंने? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी कर दिया है। क्लियर है चीज? ठीक है। देन सेकेंड मेथड हम लोग क्या काम करेंगे? दैट इज ओवरराइड द ऑन क्रिएट मेथड। क्लियर है चीज? हम लोग ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड कर देंगे। इट इज द मेथड ऑफ एंड्रॉयड नहीं, दैट इज एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ये चीज का अगेन ध्यान रखना कि ऑन क्रिएट मेथड क्या चीज है? ऑन क्रिएट मेथड जो है वो एक्टिविटी का लाइफ साइकिल का मेथड है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है चीज? एंड थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज कॉल सेट कंटेंट व्यू मेथड। क्लियर है चीज? हम लोग सेट कंटेंट व्यू मेथड को प्रोवाइड कर देंगे या फिर कॉल करवा देंगे, जिसके अंदर r.layout का नेम हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। हाँ जी, क्लियर है चीज? तो सिंपल ये 3 स्टेप्स होते हैं एक्टिविटी क्रिएट करने के। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बताओ जरा। हाँ जी, ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल पर। ओके, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। क्लियर है चीज? अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होती है वो चीज पता होना चाहिए। देखो, जब भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है ना, तो कुछ प्रोसीजर वो फॉलो करता है। उस प्रोसीजर जो फॉलो कर रहा है, उसी टाइम पर जो मेथड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज एक्टिविटी लाइफ साइकिल। या फिर वो एक्टिविटी किस किस मेथड को कॉल करवा रहा है, कब कॉल करवा रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज लाइफ साइकिल। क्लियर है चीज? बट यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक्टिविटी या फिर मोबाइल ऐप, कुछ भी चीज समझ लो, उसके अंदर अगर हम लोग फेसेस की बात करें तो कौन कौन से फेसेस होते हैं? हाँ जी, अगर हम लोग ऐप की बात करें तो ऐप की समझ लो, या फिर ऐप के अंदर एक सिंगल स्क्रीन को समझ लो। ठीक है, और सिंगल स्क्रीन क्या होती है? एक्टिविटी। तो आप एक्टिविटी भी समझ सकते हो, जो मर्जी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। ओके, तो एक्टिविटी के कितने फेसेस होते हैं? हाँ जी, पहले तो मुझे ये चीज बताओ। हाँ जी,
फेसेस ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप, या फिर आप यहाँ पर लिख दो और एक्टिविटी। हाँ जी, कौन कौन से फेसेस होते हैं? एक फेस हमारे पास हो जाता है डेट इज एक्टिव। एक फेस कौन सा हो जाता है हमारे पास? एक्टिव। फेसेस बोल दो या फिर स्टेट बोल दो, क्लियर है चीज, जो मर्जी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ओके, एक होता है हमारे पास डेट इज एक्टिव स्टेट, एक हमारे पास कौन सा होता है? डेट इज पॉज स्टेट, क्लियर है चीज। एक स्टेट हमारे पास कौन सा होता है? हाँ जी, एक और स्टेट हमारे पास कौन सा हो जाता है? डेट इज स्टॉप्ड स्टेट। एंड फोर्थ स्टेज हमारे पास कौन सा हो जाता है? डेट इज डिस्ट्रॉय स्टेट। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? हाँ जी, ठीक है। एक्टिव स्टेट से पहले भी एक और स्टेट आ जाती है जिसमें हमारी एक्टिविटी ही एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें हमारी एक्टिविटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है चीज? तो इनके थ्रू हम लोग लाइफ साइकिल समझते हैं, इनके थ्रू हम लोग लाइफ साइकिल समझते हैं। कैसे? यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास एक पार्ट आ गया जिस केस में हमारी एक्टिविटी जो है डजंट एग्जिस्ट, हमारी एक्टिविटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर है चीज? हमारी एक्टिविटी जो है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, ठीक है। देन क्या हो गया? हमारी एक्टिविटी जो है वो किस में आ गया? डेट इज इन एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट भी बोल देते हैं, या फिर कुछ बुक्स के अंदर आप लोगों को फोरग्राउंड स्टेट भी मिल जाएगा। ओके, फोरग्राउंड FORE होगा आई थिंक, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना। ओके, एक्टिव स्टेट या फिर फोरग्राउंड स्टेट, इस केस में क्या रहेगा? हमारी एक्टिविटी जो है वो चीज ओपन हो चुकी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास एक और पार्ट आ जाता है डेट इज, हाँ जी, डेट इज पॉज स्टेट। क्लियर है चीज? पॉज कौन सी स्टेट होती है? हाँ जी, सोच कर देखो एक बार, पॉज कौन सी स्टेट होती है? ओके, और यहाँ पर स्टॉप्ड कौन सी स्टेज होती है? स्टॉप्ड बोल देते हैं हम लोग इसको, या फिर कुछ बुक्स के अंदर आप लोगों को बैकग्राउंड स्टेट भी मिल जाएगा। ओके, तो स्टॉप्ड या फिर बैकग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? हाँ जी, है कुछ आइडिया आप लोगों को? स्टॉप्ड या फिर बैकग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? देखो ये चीज समझो, देखो मैं सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। डजंट एग्जिस्ट, हाँ जी, डजंट एग्जिस्ट, हमारी एंड्रॉयड ऐप जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमारी एंड्रॉयड ऐप जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे ही मैंने एंड्रॉयड ऐप पर क्लिक किया, क्या हो जाएगा? हमारी एक्टिविटी जो है वो किस स्टेट के अंदर आ जाएगी? डेट इज एक्टिव या फिर फोरग्राउंड स्टेट के अंदर। ओके, इसी टाइम पीरियड पर हमारे पास कुछ मेथड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट हो जाते हैं? हाँ जी, यही पॉइंट है जो ध्यान रखना है आप लोगों को। कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट हो जाते हैं? डेट इज ऑन क्रिएट मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा एग्जीक्यूट हो जाता है? डेट इज ऑन स्टार्ट मेथड। एंड थर्ड मेथड हमारे पास कौन सा एग्जीक्यूट हो जाता है? डेट इज ऑन रिज्यूम मेथड। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जैसे ही हम लोग हमारी एप्लीकेशन पर जो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन पर क्लिक किया और हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई, उसी टाइम यहाँ पर ये तीनों मेथड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं? ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड में इसको लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक पार्ट और इसके अंदर आएगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ सर। ठीक है, ये लो जी। हाँ जी, सर, डस को डजंट कर दीजिए वरना उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। 1 मिनट ज़रा, फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। डज एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, गुड। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ? डजंट एग्जिस्ट। ओके, डजंट एग्जिस्ट, हमारी ऐप जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर है चीज़? बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इस टाइप से बॉक्स बना देता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा साइड में भी कर देता हूँ। राइट, तो ये लो जी। हाँ जी, यहाँ तक पार्ट समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पहले इतना पार्ट आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी,
ओके, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों के तीनों मेथड मैं अभी आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाऊंगा। क्लियर है चीज़, तीनों के तीनों मेथड मैं प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो हमारी ऐप जो है वो क्या हो गई है, फॉरग्राउंड या फिर एक्टिव स्टेट के अंदर आ गई है। ओके, आप लोग हो सकता है ऐप को क्या कर दो, हाँ जी, हो सकता है आप लोग ऐप को क्या काम कर दो, उसको पॉज कर दो। क्लियर है चीज, पॉज कब होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को अलर्ट डायलॉग बॉक्स करवाया था, अलर्ट डायलॉग बॉक्स करवाया था। उसके इसमें क्या था, हाँ जी, उसके इसमें क्या होता था, जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसके अंदर यस नो कैंसल कुछ भी इस टाइप के बटन आ जाते थे। मैंने आप लोगों को प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स भी करवाया था। तो उसके इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कोई भी डायलॉग बॉक्स लगा लो, अलर्ट डायलॉग बॉक्स, प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स, या फिर डेट पिकर वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है, टाइम पिकर वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है, तो उस केस में क्या होता है, पीछे जो एक्टिविटी होती है, बैक साइड में जो एक्टिविटी होती है वो पॉज स्टेट के अंदर चली जाती है, नहीं जाती। आप लोग क्या उस एक्टिविटी के ऊपर कुछ काम कर सकते हो, हाँ जी, मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन करवा दिया यस नो कैंसिल वाला, जब तक मैं यस नो कैंसिल नहीं करूंगा क्या आप कुछ काम कर सकते हो उस एक्टिविटी के ऊपर, नहीं कर सकते। ये पॉइंट सबको पता है। तो उस केस में हमारे पास कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट होते हैं, हाँ जी, उस केस में हमारे पास कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट होते हैं, ये पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना है। उस केस में सबसे पहला मेथड जो एग्जीक्यूट होता है दैट इज ऑन पॉज मेथड। क्लियर है चीज, और उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है दैट इज ऑन स्टॉप मेथड। तो ये दो ऐसे मेथड हैं जब हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को पॉज करते हैं तो ये दोनों के दोनों मेथड, सबसे पहले ये वाला मेथड फिर ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर है चीज, पॉज स्टेट, हाँ जी, पॉज स्टेट हमारी कब आएगी, हाँ जी, ये वाली स्टेट हमारी कब आएगी, व्हेन वी क्लिक, व्हेन वी मत बोलो, व्हेन एनी डायलॉग बॉक्स ओपन। क्लियर है चीज, दैट टाइम एक्टिविटी इज इन pause state because we cannot perform any operation in that activity। पॉइंट समझ में आ गया सबको, हाँ जी, यस सर। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया, डेट इज पॉज स्टेट। ओके, ठीक है, एक हमारे पास कौन सी स्टेट होती है, डेट इज स्टॉप्ड या फिर बैकग्राउंड स्टेट। क्लियर है चीज, ये लो जी। अब पॉज स्टेट के बाद, हाँ जी, पॉज स्टेट के बाद अगर वो वापस आता है, वापस अगर यहीं पर ही आता है तो फिर कौन कौन से मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे, हाँ जी, पॉज स्टेट के बाद अगर वो वापस से एक्टिव या फिर फॉरग्राउंड स्टेट के अंदर आता है फिर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे, हाँ जी, अगेन कौन कौन सा पार्ट, दैट इज ऑन, सबसे पहले तो कौन सा मेथड स्टार्ट होगा, दैट इज ऑन रीस्टार्ट मेथड। ये एक बार मैं चेक भी कर लूंगा, ओके, ऑन रीस्टार्ट एक बार हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या ये सारी चीजें हम लोगों ने सही ढंग से लिखा हुआ है या नहीं। ओके, देन ऑन स्टार्ट मेथड सेकंड नंबर पर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड थर्ड नंबर पर कौन सा एग्जीक्यूट हो जाए, दैट इज ऑन रिज्यूम मेथड। क्लियर है चीज, तो ये तीन मेथड्स ऐसे हैं जब पॉज स्टेट से हमारी एप्लीकेशन एक्टिव या फिर फॉरग्राउंड स्टेट के अंदर आती है तो सबसे पहले ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड फिर ऑन रिज्यूम मेथड एग्जीक्यूट होगा। ओके, ठीक है, ये चीज हम लोग एक बार चेक भी कर लेंगे प्रैक्टिकली, अगर कुछ चेंजेस हुए तो वो मैं अभी बता ही दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन वापस एक्टिव स्टेट के अंदर आ गई है। अब अगर बाई चांस मेरी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाती है या फिर वो बैकग्राउंड स्टेट के अंदर चली जाती है, बैकग्राउंड स्टेट के अंदर कब जाएगी, हाँ जी, बैकग्राउंड स्टेट के अंदर हमारी कब जाएगी, दैट इज व्हेन वी प्रेस होम बटन। जैसे हम लोगों ने होम बटन को प्रेस कर दिया, एक्टिविटी गोज इन
बैकग्राउंड स्टेट। क्लियर है चीज, एक्टिविटी जो है वो हमारी बैकग्राउंड स्टेट के अंदर चली जाती है, स्टॉप नहीं होती है। ये चीज का ध्यान रखना, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि बैकग्राउंड पर चली गई तो अब वो चलेगी ही नहीं। स्टॉप का या फिर डिस्ट्रॉय का क्या मतलब है कि भाई वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बट इस केस में क्या मतलब है कि वो अभी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है चीज? तो यहां पर जाकर अगेन एक्टिव स्टेट से स्टॉप्ड या फिर बैकग्राउंड स्टेट के अंदर कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट होते हैं? दैट इज ऑन पॉज मेथड एंड ऑन स्टॉप मेथड। क्लियर है चीज? ये दो मेथड एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, और अगर वो वापस स्टॉप्ड या फिर बैकग्राउंड स्टेट से वापस से यहां पर चला जाता है, वापस से अगर यहां पर चला जाता है किस स्टेट के अंदर? दैट इज एक्टिव या फिर फोरग्राउंड स्टेट के अंदर, फिर जाकर हमारे पास कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट होंगे? हाँ जी, कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट होंगे हमारे पास? सबसे बाद में ऊपर की साइड आ रहा है, सबसे बाद में हमारे पास कौन सा आएगा? दैट इज ऑन रिज्यूम। उससे पहले कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा? दैट इज ऑन स्टार्ट। और उससे पहले कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा? दैट इज ऑन रीस्टार्ट। ये ऊपर से मुझे लिखना पड़ा क्योंकि ये ऊपर से ही चलेगा, ठीक है, मैं नीचे से टाइपिंग स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो ये देखो, जब हमारे पास एप्लीकेशन स्टॉप्ड फॉर्म में है, जब हमारी एक्टिविटी स्टॉप्ड फॉर्म में या फिर बैकग्राउंड स्टेट के अंदर है और वापस से हम लोग एक्टिविटी को ओपन करते हैं, तो ऑन रीस्टार्ट मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारे पास ऑन रिज्यूम मेथड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है पॉइंट सबको? ओके, और अगर हमारे पास एक्टिविटी, हाँ जी, हमारी एक्टिव स्टेट के अंदर है, एक्टिविटी हमारी एक्टिव स्टेट के अंदर है या फिर फोरग्राउंड स्टेट के अंदर है और मैं एक्टिविटी को बिल्कुल क्लोज कर देता हूँ, हाँ जी, फिर हमारे पास कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट होंगे? हाँ जी, सबसे बाद में जो मेथड एग्जीक्यूट होगा दैट इज ऑन डिस्ट्रॉय। अगेन सबसे बाद वाला मेथड मैं पहले लिख रहा हूं। देन ऑन स्टॉप्ड मेथड, स्टॉप्ड नहीं, ऑन स्टॉप मेथड। और सबसे पहले कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा? दैट इज ऑन पॉज मेथड। तो ये पॉइंट का अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी फोरग्राउंड स्टेट के अंदर है या फिर एक्टिव स्टेट के अंदर और मैं उसको बिल्कुल एग्जिट कर देता हूं, तो उस केस में हमारे पास ऑन पॉज मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन ऑन स्टॉप मेथड एग्जीक्यूट होगा एंड देन ऑन डिस्ट्रॉय मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये सारे के सारे मेथड्स है हमारे पास, ये चीज का ध्यान रखना। ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ठीक है, ऑन रीस्टार्ट मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स क्या हैं? ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मेथड्स हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? तो यहां पर आप लोगों को एक्टिविटी लाइफ साइकिल का पता चल गया है। ओके, और यहां पर एक चीज का और पता होना चाहिए, दैट इज मेथड्स ऑफ एक्टिविटी लाइफ साइकिल। क्लियर है चीज? एक्टिविटी लाइफ साइकिल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? हाँ जी, एक्टिविटी लाइफ साइकिल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? समझ में आ गया ये वाला पार्ट? कौन कौन से मेथड्स होते हैं बेसिकली? दैट इज ऑन क्रिएट मेथड आ जाएगा हमारे पास। ओके, ऑन स्टार्ट मेथड आ जाएगा सेकंड मेथड। ओके, थर्ड ऑन पॉज मेथड आ जाएगा। फोर्थ मेथड कौन सा था? ऑन रिज्यूम मेथड आ जाएगा। ओके, पॉज के बाद रिज्यूम कर दो। ओके, और कौन सा मेथड है? दैट इज ऑन स्टॉप मेथड आ जाएगा। ओके, और एक और कौन सा पार्ट है? दैट इज ऑन डिस्ट्रॉय मेथड हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये मेथड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? हाँ जी, ओके, आई थिंक एक मेथड और होता है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज हमारे पास आ गया। ओके, ऑन रीस्टार्ट मेथड भी होता है, ऑन रीस्टार्ट मेथड भी होता है। मैं इसके बाद यहां पर लिख देता हूं ऑन रीस्टार्ट मेथड। क्लियर है जी सबको?
4 के बाद ये आ गया 5, ये आ गया 6 एंड ये आ गया 7। ओके, ऑन डिस्ट्रॉय एक मेथड आ गया। चलो यहाँ से करते हैं हम लोग ऑन क्रिएट फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। ओके, 3 मेथड आ गए हमारे पास। देन फोर्थ मेथड ऑन पोज आ गया, फिफ्थ मेथड ऑन स्टॉप आ गया है। ओके, देन ऑन रीस्टार्ट मेथड आ गया। ओके, ये यहाँ पर भी है रीस्टार्ट मेथड। एंड लास्ट कौन सा मेथड आ गया, डेट इज ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। तो टोटल ये ध्यान रखने हैं आप लोगों को, मेथड्स ऑफ एक्टिविटी लाइफ साइकिल, टोटल हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। हाँ जी, टोटल हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, 7 मेथड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर है चीज। अब ये वाले मेथड्स कौन से कब एग्जीक्यूट होते हैं, सिंपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं आप लोगों को ये चीज प्रैक्टिकली ही करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, न्यू प्रोजेक्ट, नो एक्टिविटी मैंने किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज एक्टिविटी एंड इंटेंट। ओके, मैंने यहाँ पर कर दिया फिनिश। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेडल फाइल को लोड करेगा, एक बार इसको लोड होने देते हैं। मैं दूसरे वाले पार्ट को एक बार क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये सारे के सारे मेथड्स प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। तो मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, हाँ जी, मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, हर एक मेथड को ओवरराइड कर देता हूँ, सिंपल। ओके, और मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कब कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, सिंपल है। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर सिंपल एक एक्टिविटी क्रिएट कर दो। ओके, एम्प्टी एक्टिविटी मैंने क्रिएट कर दिया है, मेन एक्टिविटी मैंने यहाँ पर लॉन्चर एक्टिविटी क्रिएट कर दिया, फिनिश किया मैंने। ओके, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन क्रिएट मेथड, हाँ जी, ऑन क्रिएट मेथड जो है वो पहले से ही क्या है, हाँ जी, पहले से ही क्या है, वो ओवरराइड हो रखा है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। हम लोग प्रिंट कैसे करवाते हैं, log डॉट डी, क्लियर है चीज, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग टैग कॉमा स्ट्रिंग मैसेज हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं टैग लगा देता हूँ डेट इज लाइफ साइकिल 1 लिख दो। ओके, और यहाँ पर कर दो डेट इज ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूटेड, दैट्स इट। क्लियर है चीज। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया, जस्ट मैसेज प्रिंट करवाने के लिए ये वाली लाइन जो है प्रोवाइड कर दी। ओके, आप लोग चाहो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर नॉर्मली हम लोग यही पार्ट यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से मेथड थे, हाँ जी, डेट इज ऑन स्टार्ट ऑन पोज। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या लिखो, डेट इज ऑन स्टार्ट मेथड लिखो। ओके, इसको आप एज इट इज रहने दो और यहाँ पर क्या लिख दो, डेट इज ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूटेड। ओके, एस कैपिटल कर दो, वो आपकी मर्जी है, छोटा भी आप लोग कर सकते हो, सॉरी। देन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डेट इज ऑन रिज्यूम, ऑन रिज्यूम मेथड हमारे पास आ गया। ओके, इसके अंदर मैंने यहाँ पर कौन सा पार्ट करवा दिया, डेट इज ऑन रिज्यूम मेथड। ओके, देन ऑन रीस्टार्ट मेथड मैंने ओवरराइड कर दिया है। ओके, ऑन रीस्टार्ट आप यहाँ पर लिख दो, क्लियर है चीज, मैं बस मैसेज चेक करूँगा। ओके, देन ऑन स्टॉप मेथड तो नहीं बनाया ना मैंने अभी, ठीक है, ऑन स्टॉप मेथड मैंने ओवरराइड करवा दिया। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डेट इज ऑन स्टॉप मेथड। क्लियर है चीज, कितने मेथड हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और कौन सा मेथड है, ऑन पॉज वाला मेथड कर दिया है मैंने, पॉज वाला मेथड अभी ओवरराइड नहीं किया है। ओके, ऑन पॉज मेथड हमारे पास आ गया, ये लो 6th मेथड हमारे पास आ गया, ऑन पॉज मेथड। और एक और मेथड आप कर दो, डेट इज ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। डिस्ट्रॉय मेथड भी मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया, मतलब मैसेज जो है वो चीज़ प्रिंट करवा दिया। ओके, DSTROY। ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस चीज़ को रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर वाइजर जो है उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, नहीं ओपन हुआ, ये यहाँ पर जाकर सर्च कर रहा है, तो VYSOR वाइजर मैंने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर मैं एक बार मेरे मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये लो जी, यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट करवा दिया।
ओके, इसको मैं पॉज कर देता हूँ और इसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर चला जाता हूँ। ओके, ठीक है। अब सिंपल आप यहाँ पर क्या काम करो, इसको रन कर दो, इसको रन कर दो एक बार। ओके, यहाँ पर जाकर एक बार चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर चेक किया तो ओपन होने देते हैं एक बार, हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सबसे पहले लॉगकैट पर जाओ। ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर कंट्रोल F करो, कंट्रोल F फाइंड करो, यहाँ पर लिखो डेट इज लाइफ साइकिल 1 कर दो, क्योंकि हम लोगों ने टैग क्या दिया हुआ है, लाइफ साइकिल 1 कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ मेथड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्लियर कर दो एक बार लॉगकैट को। ओके, क्लियर कर दो। मैंने एप्लीकेशन, मैं चला गया होम पेज पर। ओके, और यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, मेरी एप्लीकेशन को बिल्कुल एग्जिट कर देता हूँ। ओके, बिल्कुल एग्जिट कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पर क्लियर लॉगकैट कर दिया, डन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या काम करोगे, यहाँ पर देखो अब क्या काम करोगे, ऐप को एक बार आप लोग रन करके देखो। ओके, तो यहाँ पर गया मैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट को मैंने रन किया, तो ये देखो जैसे ही रन हुआ, अब आप यहाँ पर सर्च करके देखो, यहाँ पर जाकर सर्च करके देखो, तो ये देखो जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन क्या थी, क्लोज थी। जैसे मैंने एप्लीकेशन को ऑन किया, ऑन क्रिएट मेथड स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, फिर ऑन स्टार्ट और फिर ऑन रिज्यूम, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। हाँ जी, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम, तीनों मेथड हमारे पास कॉल हो गए और हमारी एक्टिविटी, हाँ जी, हमारी एक्टिविटी एक्टिव या फिर फोरग्राउंड स्टेट के अंदर आ गई या नहीं आई है। क्लियर है पॉइंट सबको, इतना पार्ट? ओके, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास एक्टिविटी है। ओके, अब मैंने यहाँ पर डायलॉग बॉक्स क्रिएट नहीं किया। ठीक है, डायलॉग बॉक्स अगर हम लोग क्रिएट करेंगे, चलो मैं एक काम करता हूँ, होम बटन में यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ। ये जो होम बटन है, मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही होम बटन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जाकर देखो, ये देखो होम बटन पर क्लिक करते ही ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप मेथड एग्जीक्यूट हुए या नहीं, ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप मेथड एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए। तो हमारी एप्लीकेशन स्टॉप्ड या फिर बैकग्राउंड स्टेट के अंदर है। ओके, और उस केस में हमारे पास ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप मेथड एग्जीक्यूट हो गए। अब मैं मेरी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से वापस एक्टिव स्टेट के अंदर लेकर आना चाहता हूँ, तो कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट होंगे? सबसे पहले ऑन रीस्टार्ट, फिर ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम। चेक करके देखें एक बार ये वाला पार्ट भी। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पर जाकर चेक करो। हाँ जी, यहाँ पर जाकर चेक करो, ये देखो कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट हुए हैं हमारे पास। डेट इज ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। हाँ जी, मैंने यही चीज़ लिखा था, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। तीनों मेथड एग्जीक्यूट हो गए या नहीं हो गए? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको? ओके, और अगर मैं एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता हूं, अगर मैं एक्टिविटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता हूं, कैसे डिस्ट्रॉय कैसे करोगे आप लोग? मैं एक काम करता हूं, दोबारा से क्लियर लॉगकैट कर देता हूं, यहाँ पर जाओ। ओके, यहाँ पर जाकर मैंने क्या काम कर दिया, इसको इस टाइप से किया और इसको मैं बिल्कुल एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से 3 मेथड एग्जीक्यूट हो गए। डेट इज ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर या नहीं है? ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया? बताओ जरा, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं? हाँ जी, अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक हम लोग बटन भी क्रिएट कर देते हैं। ओके, एक मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, बटन भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं एक बार सेंटर में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, सॉरी, ये लो मैंने सेंटर में प्रोवाइड कर दिया है। बटन की मैं यहाँ पर एक आईडी इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैं क्या काम करवाता हूँ, डेट इज बटन मैंने प्रोवाइड कर दिया।
मैं यहाँ पर बटन की आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा देता हूँ। ओके, बटन देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट बटन, मेरे पास उसकी आईडी आ जाएगी। ओके, देन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक मेथड जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है। डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करते थे हम लोग, हाँ जी, पता है आप लोगों को या नहीं? मैंने करवाया हुआ है, हाँ जी। डायलॉग बॉक्स हम लोग कैसे ओपन करवाते थे, हाँ जी, मैंने आप लोगों को बताया था। दैट इज अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, हाँ जी, था या नहीं था? अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, अलर्ट डायलॉग कर दो या फिर बिल्डर इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। ओके, ये वाला पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या काम कर देंगे, डेट इज गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर दो या फिर ये चीज़ कर दो, डेट इज मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ओके, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल क्या चीज़ कर दूंगा, डेट इज बिल्डर डॉट सेट टाइटल। ओके, टाइटल में प्रोवाइड कर दो लाइफ साइकिल। ओके, एंड बिल्डर डॉट सेट मैसेज कर दो। ओके, सेट मैसेज कर दिया, डेट इज बिलो आर टेस्टिंग, ये चीज़ लिख दो सिंपल, टेस्टिंग एक्टिविटी लाइफ साइकिल पॉज स्टेट। ओके, ये पॉज स्टेट के अंदर जा रही है ना हमारे पास, मैं ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ। एंड बिल्डर डॉट यहाँ पर कौन सा पार्ट आ जाए हमारे पास, डेट इज बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन। ये देखो, सेट पॉजिटिव बटन, ये किस चीज़ के लिए होता है, यस के लिए। ओके, सेट पॉजिटिव बटन, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज पॉजिटिव बटन, यस कर दिया, कुछ भी नेम आ जाएगा हमारे पास, और नेम के पास क्या हो जाएगा, डेट इज न्यू ऑन डायलॉग डॉट इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर मैं टोस्ट जो है वो चीज़ प्रिंट करवा देता हूँ, डेट इज यस क्लिक्ड। ओके, और एट लास्ट में क्या काम करता हूँ, बिल्डर को बिल्डर डॉट शो में यहाँ पर इसको कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ यहाँ पे। ओके, फिर से मैंने यहाँ पर रन किया। ठीक है, रन करने के बाद लॉकेट के अंदर से मैं यहाँ से एक बार सब कुछ रिमूव कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी पार्ट आ गया हमारी एप्लीकेशन, ये देखो हमारी एप्लीकेशन आ गई है, बट मैं क्या काम करता हूँ, एक बार उसको बिल्कुल एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ से मैं उसको क्लियर लॉकेट में कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, हाँ जी, सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास एग्जीक्यूट हो गए, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। ओके, ठीक है। मैंने बटन पर क्लिक किया तो ये देखो लाइफ साइकिल, एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉल होगी। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो क्या कोई मेथड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा जी, मेथड एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने किया यस, तो यस पर भी क्लिक नहीं हुआ, डेट मीन्स के यहाँ से ये चीज़ नहीं होगा। प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स पर हम लोग ओपन करवाते हैं, ये वाला डायलॉग बॉक्स ने काम नहीं किया। ओके, अलर्ट डायलॉग, फिर हम लोग क्या काम करें, प्रोग्रेस डायलॉग पार्ट ओपन करवा दें या नहीं। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फिर यहाँ पर 1 मिनट ज़रा, क्या मैं यहाँ पर एक बार ये चीज़ लिखता हूँ, बिल्ड डॉट सेट कैंसलेबल फॉल्स, कहीं इसकी वजह से तो नहीं आ गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सेट कैंसलेबल नहीं लगाया था। हो सकता है इसकी वजह से भी उसने वो स्टेट प्रोवाइड ना किए हों। ओके, दोबारा से एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर गए, कहाँ पर गए, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले तो मैं मेरी एप्लीकेशन को बिल्कुल क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, क्लियर लॉकेट कर दो। ठीक है, दोबारा से मैं मेरी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया है मैंने, तो ये देखो ये हमारे पास मेथड कॉल हो गए, तीनों मेथड। ओके, मैंने अगेन क्लियर लॉकेट कर दिया, यहाँ पर आ गया हूँ मैंने क्लिक किया। ओके, क्लिक किया तो चेक करो यहाँ पर नहीं आया। ओके, हालांकि हमारी स्क्रीन तो पॉज स्टेट के अंदर है, बट मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हुआ।
जैसे ही मैंने यस बटन पर प्रेस किया, चेक करें ज़रा कोई मेथड एग्जीक्यूट हुआ, अगेन नहीं हुआ। ओके, कोई इशू नहीं है। मैं एक काम और करके देखता हूँ, मैं डायरेक्टली पावर वाला बटन ऑफ कर देता हूँ। ये देखो बटन मैंने ऑफ कर दिया, ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप वाला मेथड एग्जीक्यूट हो गया। ये देखो ये भी, इससे भी पॉज स्टेट के अंदर चला जाता है। ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप वाला मेथड एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर है चीज़। और वापस से जब मैं यहाँ पर क्या चीज़ करता हूँ, वापस से जब मैं यहाँ पर पावर वाला बटन ऑन करके मैं एक्टिविटी को ओपन करूँगा, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, एक्टिविटी मेरी ओपन हो गई। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट हुए, डेट इज ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। ये 3 मेथड एग्जीक्यूट हुए, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। डेट मीन्स कि हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, यही वाले मेथड एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, पॉज स्टेट। हाँ जी, पॉज स्टेट हमारी और कब हो सकती है, हाँ जी, व्हेन वी क्लिक पावर बटन डायरेक्टली। जैसे ही हम लोग पावर बटन को डायरेक्टली क्लिक करते हैं उस टाइम पर भी हमारी एक्टिविटी जो है वो पॉज स्टेट के अंदर चली जाती है। हाँ जी, अब बताओ जरा ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया या नहीं आया। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट या नहीं? यस सर। ओके, आप एक बार यहाँ पर भी सर्च करके देखना। ये वाला डायग्राम तो हालांकि नहीं मिलेगा आप लोगों को, बट यहाँ पर देखो एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड्रॉयड करके देखो। ओके, इमेजेस पर जाओ, ये देखो ये वाला डायग्राम प्रॉपर एंड्रॉयड वाला डायग्राम है, जो एंड्रॉयड जो गूगल वालों ने प्रॉपर बनाया हुआ है। ये देखो एक्टिविटी लॉन्च होते ही ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, देन एक्टिविटी हमारी रन हो रही है। देन अगर हमारी एक्टिविटी फॉरग्राउंड स्टेट के अंदर चली गई तो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, और एक्टिविटी हमारी क्लोज हो गई। अगर हमारे पास ऑन स्टॉप मेथड है और अगर हम लोग या फिर किसी भी तरीके से हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है तो दोबारा से ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट होगा। अगर वो ऑन स्टॉप से फॉर एग्जांपल पॉज स्टेट के अंदर चली जाती है, पॉज स्टेट के अंदर चली जाती है, फिर कौन कौन से मेथड एग्जीक्यूट होंगे, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। तो ये इन्होंने डायग्राम कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है। मैंने बिल्कुल इजी वे से यहाँ पर डायग्राम कुछ इस टाइप से बना दिया। क्लियर है चीज। उन्होंने बार बार मेथड्स नहीं लिखे, उन्होंने सिर्फ 7 मेथड्स 1 2 3 4 5 6 7 मेथड्स इन्होंने यहाँ पर इस टाइप से करवा दिया और फ्लो चार्ट इन्होंने इस टाइप से बना दिया। बट यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, आप लोगों को इस टाइप से एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ सकते हो, बताओ। हाँ जी, कोई डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल क्या होता है, सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट या नहीं? क्लियर है पॉइंट सबको? ओके, तो ये पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए था। एक्टिविटी लाइफ साइकिल स्टेजेस कर दो, आप लोगों को स्टेट्स कर दो। ओके, कौन कौन से यहाँ पर स्टेट आते हैं हमारे पास, डेट इज डजंट एग्जिस्ट वाली एक स्टेट आ जाती है। सेकंड स्टेट हमारे पास कौन सी आ जाती है, हाँ जी, डेट इज एक्टिव या फिर फोरग्राउंड। थर्ड स्टेट हमारे पास कौन सी आ जाती है, डेट इज पॉज स्टेट। एंड फोर्थ स्टेट हमारे पास कौन सी आ जाती है, डेट इज डिस्ट्रॉय। एक डिस्ट्रॉय स्टेट भी आती है, एक हमारे पास आ जाती है डेट इज स्टॉप्ड या फिर बैकग्राउंड स्टेट, और एक और मैं लिख देता हूँ डेट इज डिस्ट्रॉय, ताकि आप लोगों को याद रहे। हालांकि डिस्ट्रॉय यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डजंट एग्जिस्ट में ही वो डिस्ट्रॉय होने पर आ गया एक तरह से। क्लियर है पॉइंट सबको? तो आप एक काम करो, डजंट एग्जिस्ट या फिर आप इसी को डिस्ट्रॉय बोल दो। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया? तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है, ओके, और उसके मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ लो। हाँ जी, चलें आगे। ये मेथड्स की डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लोगे या नहीं लिख पाओगे? हाँ जी, मेथड्स की डेफिनेशन जो हमारे पास ये वाले मेथड्स हैं, ये चीज़ें आप लोग खुद से अंडरस्टैंड कर दोगे या फिर मैं लिखूं?
एक एक लाइन में, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ऑन क्रिएट मेथड कब कॉल होता है? कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज लॉन्च्ड। क्लियर है चीज? एक्टिविटी इज लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम एक्टिविटी लॉन्च होगी तो ये वाला मेथड कॉल होगा। ऑन स्टार्ट मेथड कब एग्जीक्यूट होता है? हाँ जी, हाँ जी, कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज बिकमिंग विजिबल टू द यूजर। जैसे ही यूजर के लिए वो विजिबल रहेगा उसी टाइम हमारे पास ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है चीज? ऑन रिज्यूम मेथड कब कॉल होता है? जब यूजर जो है वो एक्टिविटी के साथ इंटरेक्शन अपनी स्टार्ट करता है। कॉल्ड व्हेन यूजर स्टार्ट्स द इंटरेक्शन विद एक्टिविटी। क्लियर है चीज? जब यूजर जो है वो एक्टिविटी के साथ अपनी इंटरेक्शन स्टार्ट करता है तो ऑन नहीं, ऑन पॉज थोड़ी है, कौन सा है? ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हो जाता है। ऑन पॉज मेथड कब कॉल होगा? हाँ जी, और वर्ड क्लिक करें। कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज नॉट विजिबल। क्लियर है चीज? नॉट विजिबल और यूजर नॉट एबल टू इंटरेक्ट। अगर यूजर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो किस स्टेट के अंदर चला है? कौन से मेथड कॉल हो जाएगा उस टाइम पर? दैट इज ऑन पॉज मेथड। क्लियर है चीज? ऑन रीस्टार्ट मेथड कब कॉल होगा? हाँ जी, हाँ जी, कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज स्टॉप्ड एंड इट स्टार्ट्स अगेन। क्लियर है चीज? यहां पर जब एक्टिविटी हमारी स्टॉप हो जाती है, जब हमारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है फिर से वो वापस से स्टार्ट होने लगती है तो ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल हो जाता है। क्लियर है चीज? या फिर पॉज के बाद भी वो कॉल हो जाता है। ओके, ऑन स्टॉप, हाँ जी, ऑन स्टॉप मेथड कब कॉल होगा? हाँ जी, ऑन स्टॉप मेथड, ये देखो ये यहाँ पर भी कॉल हो रहा है ऑन स्टॉप मेथड। ओके, ये यहाँ पर भी कॉल हो रहा है, ये यहाँ पर भी कॉल हो रहा है। क्लियर है चीज? तो ये कब कॉल होगा? हाँ जी, हाँ जी, कब कॉल होगा? जब एक्टिविटी जो है वो हमारी बिल्कुल ही पॉज स्टेट के अंदर, या फिर वो कर ही नहीं सकता। ये भी वैसे तभी कॉल होता है देखा जाए तो, कॉल्ड व्हेन यूजर इज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद एक्टिविटी। ये भी तभी कॉल हो रहा है जैसे यहाँ पर देखो, एक्टिव से पॉज स्टेट के अंदर गया, यूजर जो है वो एक्टिविटी के साथ कुछ इंटरेक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो गया। एक्टिव स्टेट से बैकग्राउंड स्टेट के अंदर गया, तब भी क्या वो इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, तो ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो गया। क्लियर है चीज? एंड ऑन डिस्ट्रॉय, कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड। क्लियर है चीज? जब एक्टिविटी जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है उस टाइम पर हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। पॉइंट समझ में आ गया है? हाँ जी, क्लियर है चीज? तो एक्टिविटी क्या होती है सबको डीपली समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ सकते हो, बताओ। हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो आज आप लोग एक काम करो, पहले आज आप लोग एक्टिविटी, क्योंकि ये जितना भी पार्ट मैंने आप लोगों को बताया बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू पर्पस के लिए। क्लियर है चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू पर्पस के लिए। तो एक बार आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें डीपली पढ़ लो। ओके, बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ लो। कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ लो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इंटेंट पार्ट जो है वो चीज़ स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी पेरेंट क्लास है और एक्टिविटी की? हाँ जी, ये चीज़ का ध्यान रखना। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर जाकर आप इसको ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल प्लस क्लिक। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है एक्सटेंस फ्रेगमेंट एक्टिविटी, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया। ये कर रहा है डेट इज कंपोनेंट एक्टिविटी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये अगेन कर रहा है ये कोई दूसरा कंपोनेंट एक्टिविटी आ गया, इसके ऊपर क्लिक करो। ये एक्सटेंस कर रहा है एक्टिविटी को, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो ये हमारे पास एक क्लास आ जाती है डेट इज एक्टिविटी। तो हमारे पास एक क्लास है, एक्टिविटी नेम की एक क्लास है। क्लियर है चीज? और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है वो इनडायरेक्टली
एक्टिविटी क्लास को इनहेरिट करती है। ओके, क्लियर है पॉइंट? और जैसे जावा में ऑब्जेक्ट क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, इसमें क्या है पेरेंट क्लास? ऑब्जेक्ट ही होती है, इसमें भी ऑब्जेक्ट ही रहेगी। ओके, हाँ, जावा ही तो है ये, इसमें क्या है? यस सर, यस सर। हाँ जी, और कोई डाउट? ओके।